का हमारा विषय है स्त्री विमर्श। ये जो इकाई है 5वीं इकाई हमारे प्रथम प्रश्न पत्र की, इसमें हमने काव्य शास्त्र में रूपवाद, मनोविश्लेषणवाद आदि पढ़े और अब जो विषय सामने हैं उनमें दो प्रमुख विषय हैं। पहला स्त्री विमर्श, दूसरा जो है दलित विमर्श, और एक और इन्होंने टॉपिक इस बार इसमें जुड़ा हुआ है विकलांग विमर्श। तो आज का हमारा टॉपिक है स्त्री विमर्श। अंग्रेजी में स्त्री विमर्श को फेमिनिज्म भी कहा जाता है। तो इस स्त्री विमर्श को हम एक तरीके से लघु लेख के रूप में भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो है वैसे भी एक सिंपल लेक्चर के माध्यम से भी इसको पढ़ा जा सकता है। तो मैं आपको मोटे तौर पे इसको एक निबंध के रूप में समझाना चाहूँगी कि सबसे पहले हम इस विषय को प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तावना क्या होती है? पूर्व ज्ञान से वर्तमान ज्ञान को जोड़ना। तो स्त्री के विषय में जो हमारे पास में पूर्व ज्ञान प्राप्त है हमको, उस स्त्री की पुरानी स्थिति, उसकी हिस्टोरिकल स्थिति का ज्ञान लेकर के और उसको वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है इससे जोड़ना। उसके बाद में जो विषय होगा वो अर्थ और आशय का विषय होगा कि इस दूसरे बिंदु में हम स्त्री विमर्श के अर्थ पर और उसका समाज में प्रचलित आशय क्या है इस पर चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद में आती है परिभाषाएं। तो विभिन्न विचारकों, प्रसिद्ध विचारकों और लेखकों, विद्वानों आदि स्त्री विमर्श को लेकर के जो भी परिभाषाएं दी गई उनको प्रस्तुत किया जा सकता है। आप उसमें 2 से 3, 4, 5 परिभाषाएं समाहित कर सकते हैं। सबसे बड़ा हाथ किसी भी आंदोलन में जो है समूहों का तो होता ही है, समाज का तो होता ही है, वर्ग विशेष का भी होता है, विशेषकर पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी होता है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो है अर्थ होता है सरकारी तंत्र का, कि सरकार जो है स्त्री विमर्श को लेकर के कितनी चिंतित होती है और वो उसके उत्थान और विकास के लिए क्या क्या कार्य करने की योजनाएं बना के उनको जो है अमल में लाती है। उसके बाद में जो है इस निबंध में अगला बिंदु ये बनाया जा सकता है कि स्त्री विमर्श के संदर्भों में वर्तमान में नारी की, स्त्री की क्या स्थिति है, और कंक्लूज़न के रूप में, उपसंहार के रूप में आप सारांशतः जो भी आपके विवेचन से, वर्णन से जो है निष्कर्ष निकलता हो उसको प्रस्तुत करके इसे निबंध रूप में पेश कर सकते हैं। तो अब हम ये तो हमने बात की निबंध के रूप में इसकी प्रस्तुति की। अब हम जो है स्त्री विमर्श पर थोड़ी सी देर चर्चा कर लेते हैं अर्थ और परिभाषा के रूप में। वह साहित्यिक आंदोलन जिसमें स्त्री अस्मिता को केंद्र में रखकर स्त्री साहित्य की रचना की गई, वह समाज में स्त्री विमर्श के नाम से जाना गया। यह लिंग विमर्श पर आधारित है। हिंदी में इसे नारीवाद या मात्र सत्तात्मक शब्द से भी जाना जाता है। वर्तमान शताब्दी महिला सशक्तिकरण व स्त्री विमर्श के नाम है। स्त्री विमर्श का अर्थ जो है अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि स्त्री विमर्श में किसी संदर्भित विषय की प्रकृति, स्वरूप, कारण, भावी संभावना, चुनौतियाँ आदि का गहन मंथन व्यक्त होता है। यानी कि स्त्री विमर्श का अर्थ है किसी संदर्भित विषय की प्रकृति, जैसे यहाँ पर इस विषय में प्रकृति क्या है? स्त्री की प्रकृति, उसका स्वरूप, उसके कारण, स्त्री की समाज में भावी संभावनाएं और उसके लिए जो है उत्पन्न चुनौतियां आदि का गहन मंथन करना ही
स्त्री विमर्श का अर्थ है। स्त्री विमर्श का जो शब्दकोश में जो अर्थ है वो है विमर्श का अर्थ आदान प्रदान। तो विमर्श का अर्थ हुआ आदान प्रदान। इस प्रकार स्त्री विमर्श से तात्पर्य स्त्री का आदान प्रदान हुआ, अर्थात क्रय विक्रय का सौदा। लेकिन प्रचलित साहित्यिक विमर्श में यह स्त्री ऊर्जा की पहचान और ताकत बन गया है। यानी कि ये जो शाब्दिक अर्थ है वो प्रचलित साहित्यिक विमर्श में स्त्री ऊर्जा की पहचान और ताकत बन गया है और इसे स्त्री की पहचान और उसकी शक्ति ताकत के रूप में ही पहचाना जाना चाहिए। अब इस संदर्भ में मैं आपको कुछ परिभाषाएं जो प्रसिद्ध विद्वानों और प्रसिद्ध हस्तियों ने दी हैं वह भी मैं आपको सुनाती हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्त्री विमर्श के संदर्भ में लिखा, यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने से के बाद समाज और राष्ट्र का विकास स्वतः ही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने स्त्रियों के विषय में कहा, स्त्रियों की दशा में सुधार लाए बिना विश्व कल्याण संभव नहीं है। एक पंख से चिड़िया उड़ान नहीं भर सकती। इसी तरह से जो है प्रभा खेतान जो ख्याति प्राप्त लेखिका हैं हिंदी साहित्य में, वे लिखती हैं, स्त्री अमीर हो या गरीब, श्वेत हो या काली, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। यह दुनिया पुरुषों ने बनाई है पर स्त्रियों से पूछकर नहीं। इन प्रसिद्ध लोगों के अलावा स्त्री विमर्श पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने, नासिरा शर्मा ने और प्रमुख लेखिका चित्रा मुदगिल ने भी बहुत कुछ लिखा है। साहित्य का आधुनिक मुद्दा स्त्री विमर्श है। बुद्धिजीवी दमित स्त्री को केंद्र में लाने को संघर्षरत हैं और इतना ही नहीं, स्त्री भी स्वयं भी प्रयासरत है। इस प्रकार स्त्री विमर्श का मूल स्वर अस्मिता की पहचान है जो परंपरा और आधुनिकता के संघर्ष के बीच अपना अवतार लेती है। स्त्री विमर्श मानव की विकास यात्रा का सशक्त सोपान है।